अगर आप यूएई में रहते हैं तो इस वक्त आपको सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करें इसके बारे में काफी मुहतात रहना होगा, क्योंकि ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक जो है वो तकरीबन 21 अफराद जो हैं वो ईरानी हमलों की वीडियो बनाने, पोस्ट करने और यहां तक कि इनके साथ इंगेज करने के इल्जाम में भी जेल में बैठे हैं। जी नाज़रीन, आपने दुरुस्त सुना है, इंगेज करना भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि ये जो अमल है ये यूएई के साइबर कवानीन की खिलाफ वर्जी समझा जा रहा है और इन कवानीन के मुताबिक मुल्क के अंदर कोई भी शख्स जंग से मुतालिक तस्वीर या वीडियो शेयर नहीं कर सकता है। इससे अवाम में खौफ व हरास फैलने का खदशा होता है। ये जो कानून है ये सिर्फ ओरिजिनल वीडियोस पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि अगर कोई गलत मालूमात या कोई जाली वीडियोस भी शेयर करता है तो उसके ऊपर भी लागू हो सकता है और इस सूरत में इसे सजा में कैद, जुर्माना और या मुल्क से निकाल दिया जाएगा। और इन इल्जामात का सामना करने वालों में एक 60 साल शख्स लंदन से भी आया था और वो अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए आया था और वहां पे रह रहा था और इस कानून का वो शिकार हो चुका है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा एहतियात में रहना होगा। और मिडल ईस्ट में कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर किसी शख्स ने पहली बार भी कोई पोस्ट वगैरह शेयर किया या उसको रीशेयर किया है या रीपोस्ट भी किया है तो उस पर भी तबसरा जो है वो जारी है। तो ये काफी हैरान कुन बात लगती है, क्योंकि पिछले 5 से 10 सालों में यूएई जो है ये खास तौर पर दुनिया भर में कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को अपनी तरफ बहुत ही ज्यादा मतवजा करने की भरपूर कोशिश की है और इस मकसद के लिए इन्होंने 10 साल गोल्डन वीजा प्रोग्राम भी जो है वो मुतारिफ कराया है। लेकिन अगर गैर मुल्की कंटेंट क्रिएटर्स को भी गिरफ्तार किया जा रहा है तो ये कुछ अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि इनका काम ही अपनी राय देना और इज़हार करना है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई शख्स असल वीडियो शेयर करता है दुबई में तो इस किस्म का कंटेंट बनाना भी मसला बन सकता है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूं, ये जो कानून है ये खाली यूएई में नाफिज नहीं हुआ है बल्कि सऊदीया में, कुवैत में और इसके अलावा ये ईरान और इसराइल के अंदर भी नाफिज किया गया है और इसको कहा जाता है मिलिट्री सेंसरशिप प्रोग्राम। जी नाज़रीन, जिसके मुताबिक जंग के दौरान आप किसी भी लाइव जो फुटेज है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो दुश्मन है वो भी फ़ायदा उठा सकता है। वो मिसाइल्स की डायरेक्शन या उनको इंटरसेप्ट करने का जो तरीका है वो नोट करके उसके मुताबिक कोई बेहतर हमला भी कर सकता है। तो खैर नाज़रीन, खाली यूएई को बदनाम ना किया जाए, बल्कि जब जंग लगती है जिन ममालिक के अंदर तो ये जो कानून है ये ऑटोमेटिकली वहाँ नाफिज कर दिया जाता है। तो खैर नाज़रीन, आपकी इस पर क्या राय है लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत शुक्रिया।